नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर जयप्रकाश मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एडजेक्टिव को पूरी तरह से खत्म कर लिया था। आप लोगों का एडजेक्टिव जो टाइप्स था वो पूरा बता दिया गया था, डिटेल नहीं बताया गया था। आप लोगों से बताया गया था कि डिटेल आप लोगों को एडजेक्टिव पार्ट में बताया जाएगा। जब आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई एक एक चीज बारीकी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास जैसे कि क्वालिफायर को जब आप लोगों ने क्वालिफायर को जब डिवाइड किया था तो आप लोगों के पास 3 पार्ट्स आए थे। पहला आप लोगों का डिटर्मिनर था, पहला डिटर्मिनर था। दूसरा आप लोगों का एडजेक्टिव था जो भी खत्म हो गया। तीसरा आप लोगों का एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो एडजेक्टिवल फ्रेज अभी खत्म नहीं हुआ, वही एडजेक्टिवल फ्रेज आप लोगों को हम आज बताने वाले हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज होता क्या चीज है, ठीक है। एडजेक्टिवल फ्रेज होता क्या चीज है वो चीज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखें एडजेक्टिवल फ्रेज क्या चीज होता है। एडजेक्टिवल फ्रेज एडजेक्टिवल फ्रेज एडजेक्टिवल फ्रेज एडजेक्टिवल फ्रेज क्या चीज होता है। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले रहा है व्हाट इज एडजेक्टिवल फ्रेज, तो आप लोग बड़े ही गर्व के साथ, बड़े ही इत्मीनान से बोलना a group of words, a group words, a group of words without subject and verb combination a group of words without subject and verb combination that qualifies a noun or pronoun are called adjectival phrase. एडजेक्टिवल फ्रेज एक चीज आप लोग जान ले दोस्तों, एडजेक्टिवल फ्रेज का जो हिंदी होता है वो आप लोगों का होता है विशेषण वाक्य खंड। विशेषण वाक्य खंड इसका हिंदी होता है दोस्तों। आप लोग देखें, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का एक समूह होना चाहिए विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब ए कॉम्बिनेशन, मतलब बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन का, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सॉरी, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना होने का मतलब ये चीज होता है कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है, जो आप लोगों का सीरीज होता है, जो आप लोगों का फार्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, वो एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट आप लोगों का सब्जेक्ट भी उसमें नहीं पाया जाएगा और वर्ब भी नहीं पाया जाएगा आप लोगों का, अगर वर्ब पाया भी जाएगा तो सब्जेक्ट आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। ऐसा कॉम्बिनेशन जो होता है। और दूसरा नंबर फिर आगे क्या बोल रहा है कि दैट क्वालिफाइज, जो विशेषता बताता है किसका, ये नाउन आर प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है, आर कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज, वो एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह हो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो और किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बताए, तो वो आप लोगों का एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब ही होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो सेम एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं, सिर्फ ये एडजेक्टिवल फ्रेज जो होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। मतलब एडजेक्टिव जो हम लोगों का होता था वो एक शब्द होता था ना,
लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों का एडजेक्टिवल फ्रेज है वो एक शब्द नहीं होता है, एक से ज्यादा शब्द होते हैं, वही मिल करके यदि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं तो आप लोगों के एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाते हैं। आप लोग देखें, इस डेफिनेशन को नोट करें, उसके बाद में फिर आगे की चीजें आप लोगों को बताई जाए। चलिए देखिए, आप लोग एज इसका देखें कैसे हो सकता है। एज आप लोगों का हो सकता है जैसे द बॉय इन द कार इज हैंडसम। अब देखिए, द बॉय इन द कार इज हैंडसम। द बॉय इन द कार इज हैंडसम मतलब कह रहा कि वह लड़का जो कार में है इज हैंडसम, वो सुंदर है। अब यहां पर आप लोग एडजेक्टिव कैसे पहचानोगे, एडजेक्टिवल फ्रेज कैसे पहचानोगे? तो कुछ ऐसे शब्द होंगे जो नाउन की विशेषता बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखें, आप लोगों का ये बॉय जो है ये नाउन है, आप लोगों का ये सब्जेक्ट आप लोगों का है, और आप लोगों का जो ये इन द कार है ये आप लोगों का एडजेक्टिवल फ्रेज है। इसको पहचानने का एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूं आप लोगों को ना भाई। आप लोग ये जाने कि एडजेक्टिवल फ्रेज सब्जेक्ट के जस्ट बाद मतलब समझ लो एक पक्का चीज कि सब्जेक्ट में जो हेड वर्ड होता है, आप लोगों को पहले बताया गया, हेड वर्ड के ठीक बाद और जो वर्ब होता है उसके ठीक पहले, उसके बीच में जितने भी शब्द आएंगे वो एडजेक्टिवल फ्रेज आता है, ठीक। सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले, देखिए आप लोगों का सब्जेक्ट द बॉय था, इसके बाद और वर्ब के पहले ये जितना भी शब्द आया है एडजेक्टिवल फ्रेज है, ठीक है। और देख लें आप लोग, और ये कहीं यूज हो सकता है, ऐसा नहीं भाई कि ये हमेशा यही यूज होगा और कहीं, लेकिन अगर बीच में अगर ये यूज हो रहा है तो समझ लो एडजेक्टिवल फ्रेज है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले। और दूसरा सेंटेंस आप लोगों का हो सकता है जैसे आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इज इन द रूम। अब देखें, आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इज इन द रूम, एक बहुत ही सुंदर लड़की, इज माने है, इन द रूम माने कमरे में, एक बहुत ही सुंदर जो लड़की है वो कहाँ है, कमरे में है। अब थोड़ा ध्यान दें आप लोग, यहां पर आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों का क्या है, गर्ल है ना, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए ये लोग आए हैं, आ वेरी ब्यूटीफुल, या फिर आप लोग का ये डिटरमिनर में चला जाएगा, ये पूरा देखें आप लोग, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत ही सुंदर लड़की है। तो देखिए यहां पर दो शब्द हो गया ना, दो शब्द हो गया आप लोगों का। तो यहां पर आप लोगों का ये भी एडजेक्टिवल फ्रेज का ही काम कर रहा है। देखिए इसके पास ना ही वर्ब है और ना ही सब्जेक्ट है, वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये आप लोगों का एडजेक्टिवल फ्रेज ये भी है। मतलब गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे और एक शब्द से ज्यादा रहे, वो आप लोगों का एडजेक्टिवल फ्रेज रहेगा, ये जान लीजिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप लोगों का एक शब्द से ज्यादा तो है। और ध्यान दें आप लोगों का, ये देखें सब्जेक्ट के बाद प्रयोग हुआ था और ये सब्जेक्ट के पहले प्रयोग हो गया, मतलब कहने का ये है कि जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है वो वाक्य के बीच में भी आ सकता है, वाक्य के पहले भी आ सकता है, वाक्य के अंत में भी आ सकता है। अभी यहां पर देखें ये वाक्य के बीच में आया है कि नहीं, इसको पहचानना तो वेरी सिंपल है। और ये देखिए आप लोगों का, ये आप लोगों का जो है वाक्य के शुरू में आया है एडजेक्टिवल फ्रेज। अब देखिए वाक्य के लास्ट में कैसे आ सकता है एडजेक्टिवल फ्रेज, उसको देखें आप लोग। जैसे आप लोगों के पास कोई सेंटेंस एक हो सकता है, तीसरा सेंटेंस जैसे आप लोगों के पास है, माई ब्रदर इज सो हाईली अब देखें
माई ब्रदर इज सो हाईली एजुकेटेड, मेरा भाई बहुत ही अधिक पढ़ा लिखा है। ठीक है, अब ये आप लोगों का माई ब्रदर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट तो है तो इसमें नाउन कौन है? ब्रदर, ब्रदर नाउन है, तो ये माई ब्रदर मेरा भाई, अर्थात ये नाउन के बारे में बता रहा है कि मेरा भाई तो है, लेकिन जो ये मेरा भाई ये कैसा है? सो हाईली एजुकेटेड, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। ठीक है, तो माई ब्रदर के बारे में ही तो ये पूरे शब्द बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा लिखा पढ़ा है। तो देखिए एक शब्द ये नहीं है, ये आप लोगों के 1 2 3 शब्द हो गए ना, तो ये आप लोगों का एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, क्योंकि नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है, ब्रदर नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसीलिए आप लोगों का एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। और थोड़ा ये भी ध्यान दें, देखिए ये वाक्य के लास्ट में आया है। ठीक है, ऐसे सब शुरू में भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना ही बताना चाहिए, और एक शब्द से ज्यादा होना चाहिए, तो वो आप लोगों का एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाते हैं। एक और देखें आप लोग, जैसे आप लोग के पास होता है द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन इन द रूम, in the room, the old man in the room is wise, is wise। अब देखें, द ओल्ड मैन इन द रूम इज वाइज, मतलब वह आदमी, कह रहा कि द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, मतलब वह बूढ़ा आदमी जो इन द रूम कमरे में है, इज वाइज बुद्धिमान है। कह रहा कि वह बूढ़ा आदमी जो कमरे में है वो क्या है? बुद्धिमान है। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये देखें, आप लोगों से बताया गया कि मेन वर्ड, हेड वर्ड के बाद आप लोगों का देखें हेड वर्ड ये है, यही फार्मूला हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले हेड वर्ड आप लोगों का ये पूरा सब्जेक्ट था, तो ये आप लोगों का एडजेक्टिव हो गया, और ये आप लोगों का आर्टिकल हो गया, डिटरमिनर हो गया, है ना, और ये आप लोगों का हेड वर्ड हो गया। हेड वर्ड के ठीक बाद अब वर्ब को ढूंढो, वर्ब यहाँ आ गया। अच्छा, वर्ब जब यहाँ है तो भैया हमने बताया कि हेड वर्ड के बाद और वर्ब के पहले जितने भी शब्द होंगे वो एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं, तो इसमें पहचानने की कोई झंझट ही नहीं है, डायरेक्ट बोल दो इसे एडजेक्टिवल फ्रेज है भैया, बात ही खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गया। और ऐसे दूसरा सेंटेंस इसमें और हो सकता है, जैसे ये आप लोगों का चौथा सेंटेंस था, और ये पांचवा सेंटेंस आप लोगों का हो सकता है। पांचवा सेंटेंस आप लोगों का जो हो सकता है ऐसे इस तरह से हो सकता है, योर ड्रेस इज सो नाइस, योर ड्रेस इज सो नाइस। तो आप लोग देखें, योर ड्रेस, तुम्हारा जो ड्रेस है, इज सो नाइस, बहुत ही सुंदर है, तो सो नाइस आया है ना यहाँ पर, एक शब्द नहीं है, 2 शब्द है, सो नाइस, तो आप लोगों का ये एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा, ये एडजेक्टिवल फ्रेज आप लोगों का हो जाएगा। देखिए लास्ट में आ गया है ना, ऐसा ये आप लोगों का इस तरह से एडजेक्टिवल फ्रेज आ सकते हैं। एक से ज्यादा शब्द होना चाहिए, एक से ज्यादा शब्द होना ही होना चाहिए, है ना। 5वां सेंटेंस हो गया। 6वां सेंटेंस जैसे आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं ऐसे, आई सा a girl, I saw a girl with a big brown and
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट आयशा अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा विथ मतलब वाली ए बिग ब्राउन एंड ब्यूटीफुल टी शर्ट, मतलब कह रहा कि मैंने एक मैंने एक कह रहा कि मैंने एक बड़े भूरे और सुंदर टी शर्ट वाली लड़की को देखा, मतलब एक बहुत ही बड़ा उसका टी शर्ट बड़ा था और बहुत ही सुंदर था और ऐसी ही लड़की को उसने देखा। तो आप लोगों का यहाँ पर पूरा ये जो बता रहा है ये आप लोगों का किसके बारे में बता रहा है, बिग ब्राउन एंड ब्यूटीफुल टी शर्ट था, किसका है ना, गर्ल का था, लड़की का था ना। तो लड़की आप लोगों का क्या है, नाउन ही तो है ना। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं भैया, तो ये आप लोगों के क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएंगे, एक शब्द से जाते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएंगे ये। इसी तरह से आप लोग एडजेक्टिवल फ्रेज को पहचान सकते हैं, एक शब्द से ज्यादा होना चाहिए, है ना, एक शब्द से ज्यादा होना चाहिए, कई शब्दों के ग्रुप में होना चाहिए, और वो बीच में आ सकते हैं, पहले आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों का एक तरीका बताया गया है, अगर इस तरह का दिया है तो आप लोग पहचान सकते हैं इसको, अगर मेन हेडवर्ड से ठीक बाद वर्ब से पहले तो एडजेक्टिवल फ्रेज वो होगा ही होगा। मतलब कहीं भी रहे सीधा मुद्दा ये है भाई कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना चाहिए और एक शब्द से ज्यादा होना चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए, वो आप लोगों का एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, ठीक है। और बस ये चीजें आप लोगों की खत्म हो चुकी, ये चीज आप लोगों को बतानी थी। बाकी एडजेक्टिव अभी भी बता रहे हैं कि डिटेल में बताया जाएगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें। तब तक के लिए आप लोगों को, तब तक के लिए ये स्लाइड यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है, और फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए अंदाज के साथ, नए जोश के साथ। और आप लोग अच्छी तरह से बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इसी जोश के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।